अब दिक्कत यह है कि ऐसे में नौकरशाह से लेकर के पत्रकार, जनता, सबसे एक ही तरीके की बात की जाती है। चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जनार्दन व्यास सर है, विवेक सर है, डॉक्टर पुष्पराग है, आप सबका स्वागत। विवेक सर, बहुत लंबे समय के बाद हम ये बात देख रहे हैं कि एक पत्रकार इतनी मजबूती के साथ किसी को जो है वो उसकी जगह दिखा रहा है, बता रहा है कि भाषा सही रखो, शब्दों का इस्तेमाल सही करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो इस तरीके की भाषा ये ऐसे नेता बोलते हैं, इनसे सवाल कौन करेगा? और तब भारतीय जनता पार्टी की सारी मर्यादा, परंपरा, संस्कार सब कहां चले जाते हैं? सर हाँ, राम प्रकाश जी, संस्कारों से इनका क्या संबंध है? इनके ऊपर कभी संस्कार हुए हैं? ये बातें करते हैं सिर्फ। आरएसएस के प्रमुख हमेशा ये बताते हैं कि संघ क्या करता है, संघ मनुष्य निर्माण का काम करता है, और सज्जन शक्ति वगैरह क्या क्या बोलते रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और क्या संबंध है इन लोगों का इन सारी चीजों से? ये मवाली टाइप की भाषा, ये क्या संघ में सिखाते हैं क्या इनको? इस तरह मवाली की जैसी बात कर रहे हो विजय वर्गीय, और इनके दिमाग में हमेशा औरत क्यों होती है? मुझे ये नहीं समझ में आता। क्यों अमित शाह आप क्या भाभी को याद कर रहे थे? कितना बेहुदा है ये, इस तरह से कहना कितनी बेहुदी बात है। तो ये संस्कार जिस तरह के इनको मिले उसी तरह से इनके दिमाग से उपज आती है, उसी तरह से इनके दिमाग से शब्द निकलते हैं। मैं बधाई दूंगा उस पत्रकार को जिसने इस कैलाश विजयवर्गीय को जवाब दिया, और बहुत अच्छा कड़ा जवाब दिया। अमित शाह को भी मैं अगर उस पत्रकार परिषद में होता तो अगर मुझसे मैंने भी अगर ये सवाल ना पूछा होता तो भी मैं उस पत्रकार के बिहाफ पे उनसे सवाल पूछता, एक ब्रदरहुड के नाते, कि आपने हमारे मित्र के प्रश्न का जो जवाब दिया है उसमें शुरू में आपने जो कहा कि आप क्या भाभी को याद कर रहे थे, उससे आपका क्या मतलब है? आप जरा समझाइए आप क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से आप पत्रकारों से बात करते हैं, आपको शोभा नहीं देता। आप इस देश के गृह मंत्री हैं, इतनी बात तो उनको सुनानी बनती थी, लेकिन डरते हैं पत्रकार। इस पत्रकार ने अभी मुझे लगता है कि शुरुआत की है इस बात की, बिल्कुल होना चाहिए ये। और ये सारे के सारे पत्रकारों से इसी तरह से बात करते हैं। इनमें इनको बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज इनको संघ की शाखा में सिखाती ही नहीं है। इनको ये सिखाया गया है कि जो हमारे विचारों को विरोध करेगा, जो हमारे प्रोजेक्ट के बीच में आएगा, उसको बिल्कुल खदेड़ दो, उसको साम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से उस व्यक्ति का बंदोबस्त करना जरूरी है करिए। यही सिखाया जाता है। ये हिंसा में विश्वास करते हैं, ये ओरल हिंसा में विश्वास करते हैं, ये फिजिकल हिंसा में भी विश्वास करते हैं। अगर जहां पर फिजिकल हिंसा पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी पत्रकार को ये मार तो नहीं सकता है, ये जो कैलाश विजयवर्गीय है, मार मतलब आज ये स्टेज है, कल मारेगा भी। लेकिन आज जिस तरह से उस पत्रकार ने कल जिस तरह से उस पत्रकार ने उसका मुकाबला किया है, अभी हिम्मत नहीं करेगा इस तरह की बात करने की। तो ये अच्छा हुआ कि उसको जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया, और इसी तरह से इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज 10 में से 9 पत्रकार ऐसे हैं जो या तो इनसे डरते हैं या तो फिर इनके तरफ से है। ऐसे में एक हाथ कोई पत्रकार ऐसा उसमें से पैदा होता है जो इनका विरोध करेगा, लेकिन उसके साथ बाकी 9 लोग नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि वो सारे एक तो बिक गए हैं या फिर डरते हैं, तो वो अकेला पड़ जाएगा। लेकिन अकेला ही सही, जवाब तो बिल्कुल देना चाहिए। आज उसने जवाब दिया है, कल ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जवाब देगी। पत्रकार मुंह से जवाब देगा, लेकिन जनता हमेशा मुंह से जवाब नहीं देती है। इस बात का इनको ध्यान रहे। और सत्ता के मद में, सत्ता की मस्ती में इतना चूर होने का कोई कारण नहीं है। दुनिया में आज तक के इतिहास में ऐसे सारे सत्ता की मस्ती में चूर लोगों की मस्ती जनता ने उतारी है। बिल्कुल फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हम वेद पुराण के कालों से हमने देखा है, वहां से ये परंपरा शुरू हुई है। जिसने भी सत्ता में मस्ती की है उसकी मस्ती उतारी गई है, जनता ने उतारी है, इनकी भी उतारी जाएगी। वो वक्त दूर नहीं है, अगर इसी तरह से ये बिहेव करते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब जनता अपने हाथ में लेगी इनका काम, और किस कैसे आड़े हाथों लिटरली लेगी ये इनको पता भी नहीं चलेगा, भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। ये क्या तरीका है? आप भाभी को याद कर रहे थे, यानी आपके दिमाग में स्त्री के लिए ये विचार है, स्त्री का ये सम्मान है आपके मन में, और आप उस पत्रकार की पत्नी के बारे में रेफरेंस कर रहे हैं।
तो आपके दिमाग में उस पत्रकार की पत्नी कहां से आ गई? आप इतने गंदा, आपकी इतनी गंदी सोच कैसे है? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। इनको बिल्कुल ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्या समझते हैं कि ये इस देश के राजा है? भाई, किसी जमाने में तड़ीपार हुए व्यक्ति आज हमको ज्ञान पिला रहे हैं। और ये नेहरू को नीचा दिखाने की कोशिश, ये व्यक्ति जिसको बात करने की तमीज नहीं है, ये नेहरू पर टीका टिप्पणी करता है पार्लियामेंट में खड़ा रह के। मतलब ये दिन आ गया है अभी भारत में कि इस तरह के लोग नेहरू को सवाल करेंगे, जिनका अपना कोई दर्जा नहीं है, जो इस भाषा में बात करते हैं। नेहरू ने कभी की है इस भाषा में बात? नेहरू का एक शब्द बताइए गलत जो उन्होंने कहा है। पूरे उनके जीवन काल में उन्होंने इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल किया है नेहरू ने? ये बताइए, आप दिखाइए, और तब जाके आप नेहरू पर कुछ टीका टिप्पणी करने के लायक बनते हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरीके की भाषा कल भी हमने जब बात की थी, ये जब नर्मदा को लेकर के सवाल किया गया तो कह रहा है ये मंत्री की आप पत्रकार से की छोड़िए यार, छोड़ो उसको, छोड़ो यार, क्या कार्रवाई पर की छोड़ो यार। नर्मदा की बात हुई तो कह रहे हैं कि नर्मदा की बात मत करिए, नर्मदा के प्रति हमारी श्रद्धा है। लोग मर रहे हैं, उनकी जिंदगी जा रही है, और ये नर्मदा की श्रद्धा है इसलिए नर्मदा पर बात नहीं करेंगे। अरे भाई, नर्मदा के प्रति अगर श्रद्धा आपकी है तो बहुत सारे लोगों की होगी, बहुत सारे लोगों की हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। लेकिन अगर उसका जल जो पहुंचाने का, जो प्रबंधन करने का जिम्मा आपका है, सरकार आपकी है, ऊपर से नीचे तक सारे लेयर की जितने इंजन है सब भाजपा के हैं, उसके बावजूद भी अगर वो दूषित जल वहां पहुंचता है तो वहां श्रद्धा की बात की जाएगी, जिंदगियां जा रही हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं की जाएगी। अरे भाई, जो देश का 8 बार लगातार स्वच्छ शहर जिसको आपने जिसको पुरस्कार दिया है, उस शहर में अगर इस तरह की घटना होती है तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए। फिर किस लिहाज से, किस दृष्टि से ये स्वच्छ शहर है इंदौर? या फिर आप फेवरेटिज्म से उसको नंबर 1 क्लीन सिटी आप बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सचमुच है क्लीन सिटी या ऐसे ही है कुछ? ऐसा ही कोई फ्रॉड है, धकोसला है, क्या है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और लोग मरेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे। कप सिरप से बच्चे मर रहे हैं तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? भाई, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, नल योजना में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे? मोदी जी तो ठीक है, मोदी जी तो डरते हैं पत्रकारों से। वो पत्रकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो वो दूर भागते या फिर लेते ही नहीं है। आपको याद होगा किसी अंतरराष्ट्रीय में परिषद में, मुझे याद नहीं आ रहा है, मोदी जी गए थे, वहां पत्रकार बाहर खड़े थे इनका इंतजार करते हुए। जैसे ये बाहर आए तो ये कहने लगे, अरे आप इतनी देर से बाहर ही खड़े हैं, आपका खाना वाना आपको मिला कि नहीं? इस तरह से बात की जाती है पत्रकारों से। आपको खाना वाना मिला कि नहीं है, आपको बाहर ही रखा? अरे 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 अरे, इस तरह की बात की थी उन्होंने। इस तरीके का दिखावा करने में ये लोग माहिर हैं। खैर, नहीं, दिखावा नहीं, वो उन पत्रकारों को नीचा दिखा रहे थे कि देखिए, आपकी जगह तो बाहर ही है, आपको अंदर नहीं आने दिया, और खाना वाना मिला कि नहीं, यानी आप तो सिर्फ खाने के लिए जाते हैं हर जगह। ऐसा पत्रकारों को कहना था मोदी जी का। ये प्रधानमंत्री है हमारे देश के।